नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा अमेठी के बाद अब रायबरेली पहुंच चुकी है। ये वही सीट है जिसे गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। अमेठी छोड़कर इस बार रायबरेली के मैदान से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की, तो दिनेश प्रताप सिंह है। दिनेश प्रताप सिंह की बात की जाए तो जिस तरीके से किशोरी लाल शर्मा अमेठी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए थे 40 साल से, इस बार वो मैदान में है। लेकिन लड़ाई कांटेदार है, किसकी तरफ ये जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। इस वक्त मैं रायबरेली की एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर ज़्यादातर यूथ लोग हैं, यंगस्टर हैं, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जो जॉब कर रहे होंगे। और अगर आप देखेंगे तो एक दुकान है न्यू जैकी वेज कबाब पराठा एंड फास्ट फूड। यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिरकार रायबरेली का मूड इस बार क्या कुछ है। क्योंकि गांधी परिवार का ये गढ़ कहा जाता है। साल 1996-98 को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कभी भी भाजपा ने अपना कमल खिलाने में कामयाबी नहीं हासिल की है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार उनके दिल में राहुल है या दिनेश प्रताप सिंह है। क्या नाम है दोस्त? आज़ाद सिंह। क्या माहौल है आपकी रायबरेली का? हमारे यहाँ तो हमेशा पंजा था, हमेशा आज भी है। पंजा था, हमेशा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब शुरू से लेकर के अंत तक हाल कोई भी हो, सरकार आए जाए, कुछ भी हो, कुछ भी। अच्छा, क्यों ऐसा इतना मतलब कॉन्फिडेंस क्यों है पंजे पर? जाने जाते गांधी परिवार के नाम से, आज भी और हमेशा जाने जाएंगे। अच्छा, तो परिवार की वजह से जो है आप जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हालात कैसा भी हो, कुछ भी हो। अच्छा, अमेठी से छोड़ करके रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी, क्या कहेंगे आपको? कुछ भी भैया, उनका जहाँ से मन होगा वहाँ, ये उनका घर है, वो चाहे जहाँ लड़े, चाहे यहाँ लड़े, चाहे वहाँ से लड़े, उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं कहाँ से लड़ूँ। ये उनका घर है, हम तो भाई खुला सपोर्टर हैं। कुछ भी हो हमारे लिए वो हैं। बात कर, चलिए, आप परिवार के हैं तो उनका समर्थन कर रहे हैं। देश का माहौल क्या कुछ है, कैसा काम का चल रहा है? भैया ठीक ही है, क्या बता दूँ। मोदी जी का कार्यकाल कैसा है? ठीक है, बेटर है। सभी जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने लिए करती हैं, जनता के लिए। जैसे सब थे वैसे वो भी हैं। हाँ, तो अभी आप राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल। जा किसी के साथ नहीं रहे हैं, मुझे जाना किसी के साथ नहीं है। हाँ, बस परिवार है तो परिवार के किसी का सपोर्टर नहीं, ना दिनेश का ना राहुल का, ना मैं किसी की रैली में जाता। गढ़ की वजह से आप हाँ, के साथ जा रहे हैं। हरीश, क्या माहौल है? कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस हैं? कांग्रेस तो बस गढ़ की वजह से जा रहे हैं, कुछ काम भी? कांग्रेस। हाँ, क्यों? गढ़ के ऐसा नहीं क्या है। खास है जो कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस ने यहाँ विकास किया भाई। यहाँ विकास किया? बिल्कुल अच्छा। विकास किया है, विकास के नाम पर वोट है। अच्छा, देखिए, हमेशा एक बात बताएं हम आपको, कांग्रेस कभी भी यहाँ देखिए जो आसपास में है, कांग्रेस रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, खेती किसानी की बात कर रही है, लोगों से जुड़ के चल रही है। तो मेन चीज़ है आज का युवा। देखिए, सब युवा हैं, सब युवा है। युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, खेती किसानी चाहिए आखिर में, ताकि आदमी पढ़ लिख करके जो बड़ा हो जाए तो उसको रोजगार मिले। जितना भी पढ़ा लिखा हो उसको रोजगार मिले। और पार्टियां जो हैं वो सिर्फ अलग ढंग के अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी का कार्यकाल जो है वो उतना ठीक है, वो ठीक है, कार्यकाल तो बढ़िया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी थोड़ा सा वो गड़बड़, इन तीनों मुद्दों पर थोड़ा विचार करना चाहिए जो आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, वो भाजपा ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, लेकिन वो मतलब अपने मेन मुद्दों से भटक रही है। हाँ, बस उस शिक्षा पे नहीं बात हो रही है। मतलब जिसकी जरूरत है वो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको मेन चीज, मेन फोकस पे चाहिए, वो उस पर नहीं हो पा रहा। साख बचाने की जिम्मेदारी है राहुल गांधी के कंधे पर, क्या लग रहा है बचा लेंगे? नहीं नहीं, वो बचा हुआ है, बचा हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं। कह रहे हैं अमेठी में ना ना, देख, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ, वो जो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आदमी ऑल इंडिया से कहीं भी चुनाव लड़े, उससे नहीं मतलब होता है क्रम में। आप भी चुनाव कहीं से लड़िए। हाँ, अच्छा, कहानी आपकी ये है कि आप यहाँ से राहुल गांधी जी को जिता रहे हैं, और लेकिन और देश में क्या बदलाव चाह रहे हैं? अभी बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। बिल्कुल बदलाव आएगा। हाँ, युवा लड़ रहा है। युवा अखिलेश के साथ गए हैं राहुल, क्या बिल्कुल उसका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई पड़ेगा आपको। रिजल्ट दिखाई दे? जी जी जी, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। तो राहुल गांधी के साथ क्यों जा रही है जनता? सोनिया गांधी ने रायबरेली को दिया है। क्या दिया है? जैसे एम्स हो गया, रेल कोच फैक्ट्री है, ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। बहुत सारी, मतलब रोजगार दिया है। जी जी जी। तो यही वजह है कि लोकल यहाँ का जो रायबरेली का मूड है वो उनके साथ कांग्रेस की तरफ जा रही है। कांग्रेस की तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर भरोसा क्यों नहीं है, क्या वजह है? नहीं, भरोसा नहीं कह सकते, लेकिन लोगों का जो है मतलब रायबरेली जो माना जाता है कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के लिए ही है। क्या माहौल है? माहौल क्या है? माहौल तो एक तरफा है। एक तरफा माहौल है।
तो यहाँ माहौल एक तरफा है, देश का क्या माहौल है? देश में भी बहुत तगड़ी लड़ाई है, तगड़ी लड़ाई है, तगड़ी लड़ाई। इंडी गठबंधन टक्कर दे रहा है। बस बस अच्छा, मोदी जी से नाराज, यहाँ पे राहुल गांधी लगभग 5 लाख वोटों से जीत 5 लाख इतिहास रचेंगे। रहे। इतिहास तो हमेशा यहाँ से रचा है, हाँ। न भाजपा कभी जीत पाई और न जीतेगी। अच्छा, ये रायबरेली ऐसी। बाकी यूपी का क्या माहौल रहेगा? यूपी में अच्छी लड़ाई है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और ये महंगाई जो लोगों की कमर तोड़ रखी है, महंगाई वही सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा महंगाई का है। आदमी 10 सालों में बहुत परेशान हो गया है, इनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है। और जितने भी इनके नेता हैं, लगभग जितनों पे मुकदमा है वो भाजपा में जाते तो सफा हो जाते हैं। और लगभग अभी भी इनके यहाँ और तो और मुकदमे हैं, सबसे ज़्यादा 76 के मुकदमे हैं इनके यहाँ। जो नेता है सब में 76 के मुकदमे, लगभग कह सकते हो 30 से 40% 76 ही हैं सब। तो सारी चीजें अपने मनमानी से चल रही है, आप सब बदलना चाहते हैं? मनमानी क्या नाम है से चल रही भाई है। आपका? आकिब, बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए, परेशान है वो बहुत ज़्यादा। 10 साल में ही। 10 साल में क्या, अभी ये हाल है, आगे चल के अगर आ गया तो देश खत्म हो जाएगा। आपको भरोसा है कांग्रेस को? कांग्रेस आएगा तो सब करेगा। पहले 70 सालों से कांग्रेस ही तो था, अच्छे से चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। हम आप परेशान थे, सब लोग साथ में रहते थे, खाते थे, पीते थे। अब ये 10 साल में आप देखो, हिंदू मुस्लिम है, ये है वो है, दुनिया कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। पहले ये राम मंदिर के नाम पे लड़ते थे, अब राम मंदिर मुद्दा बचा नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, उसने आदेश कर दिया और राम मंदिर बन रहा है। अब कोई इनके पास मुद्दा है नहीं चुनाव लड़ने का। हिंदू मुस्लिम, आप देखिए प्रधानमंत्री जी को, मतलब उनको बोलना क्या है, निकलना क्या है मुंह से, क्या बोलना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बौखलाहट, इतना बौखला चाहिए कि वो हिंदू मुस्लिम करे। आपने कहीं देश के प्रधानमंत्री नहीं। कि हिंदू मुस्लिम करे वो। हमेशा जब सरकार, जब पिछली सरकार में भी, अब की सरकार में रायबरेली के लिए हमेशा भेदभाव हुआ। और रायबरेली के जनता को या पूरे देश को भाजपा ने ठगने का काम किया, बेवकूफ बना के वोट लेने का काम बार किया। जनता मूड झूठे वादे, हमेशा झूठे वादे करके वोट लिया। वोट लेने के बाद में वो हमेशा लोगों को ईडी के नाम पे, जितने अभी राज्यसभा चुनाव में जितने भी ये भागे हैं विधायक, जितने विधायक गए हुए हैं, कोई ईडी के डर से गया है तो कोई संपत्ति बचाने के डर से गया है। सब 8 विधायक अभी हाल ही में गए। अपना संपत्ति बचाने के लिए जो है सब अपना तो बदलाव चाहती है। के डर से, जेल के डर से। और जो डरा नहीं वो जेल में है, जो विधायक नहीं डरा है वो जेल में है। और जो डर गया वो बाहर घूम रहा है, 5-5, 6-6 गाड़ी से, लग्जरी गाड़ी है उसमें, कोई लैंड क्रूजर से घूम रहा है। चलते हैं गरीबों को नेता ये है। और फिलहाल यहाँ अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों की नाराज़गी सरकार के प्रति दिखाई दे रही है। तो ये हमने रायबरेली की युवाओं से और रायबरेली के बड़े बुज़ुर्गों से जाना कि माहौल क्या कुछ है। और सभी का ये कहना है कि महंगाई परेशान कर रही है और किसान लोग भी परेशान चल रहे हैं। कुल मिला के दुख दर्द यहाँ पर ज़्यादा है। और कुछ लोग गांधी परिवार के नाम से वोट करने जा रहे हैं, कुछ लोग गढ़ देखकर वोट करने जा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ की जनता जो है वो बदलने की मूड में नहीं है, लेकिन फ़िलहाल लड़ाई कांटेदार है। क्या होगा ये पता चलेगा 4 जून को। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे।